अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, दुनिया के नक्शे पर तकरीबन 200 ममालिक मौजूद हैं जिनके अपने परचम और अपनी सरहदें हैं। लेकिन जब बात आती है एक जदीद फाइटर जेट को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने की, तो ये फहरिस्त बहुत हद तक सिमट जाती है। आज सिर्फ 15 ममालिक ऐसे हैं जो खुद फाइटर जेट बना सकते हैं, और जब बात इसे ग्लोबल मार्केट में बेचने के एतबार की हो तो ये तादाद 10 से भी कम रह जाती है। इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि एक फाइटर जेट बेचना सिर्फ फौलाद इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा नहीं होता। ये अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, अपनी ऑपरेशनल फ़िलॉसफी और अपनी स्ट्रेटजिक रिलायबिलिटी किसी और मुल्क के हवाले करने के बराबर होता है। इसीलिए ज़्यादातर ममालिक अपनी एयर पावर के राज शेयर करने से कतराते हैं, और इसी बैकग्राउंड में पाकिस्तान का केस और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। ऐसी दुनिया में जहाँ एयर सुपीरियॉरिटी को सख्ती से गार्ड किया जाता है, पाकिस्तान ने किसी शॉर्टकट के बगैर अपना मकाम बनाया। मेहनत, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ज़रिए पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि वो सिर्फ बायर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी बनेगा। इसी सोच ने JF-17 थंडर जैसे प्रोजेक्ट को जन्म दिया, जो आज पाकिस्तान की एरोस्पेस जर्नी का सेंट्रल पिलर बन चुका है। JF-17 थंडर सिर्फ एक लड़ाका तैयारा ही नहीं बल्कि एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट ने यह साबित किया कि मॉडर्न एयर पावर सिर्फ सुपर पावर्स की मोनोपोली नहीं रही। पाकिस्तान ने स्मार्ट इंजीनियरिंग और रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जो कॉस्ट, कैपेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, और इसी बैलेंस ने JF-17 को ग्लोबल रेलेवेंस दी। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा और चाइना के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जहां एयरक्राफ्ट की तकरीबन 98% मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन पाकिस्तान में होती है। ये सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि जेन्युइन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी रिफ्लेक्ट करती है। वक्त के साथ साथ JF-17 इवॉल्व होता रहा, और इस एवोल्यूशन का सबसे एडवांस स्टेज ब्लॉक 3 है, जो 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये वेरिएंट 4.5 जनरेशन कैटेगरी में आता है, जिसमें एसर रेडार, एडवांस ग्लास कॉकपिट, मॉडर्न एवियोनिक्स और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स शामिल हैं, जो इसे रीजनल और ग्लोबल कंपटीशन के काबिल बनाते हैं। ब्लॉक 3 में रशियन ओरिजिन का प्रूवन इंजन, मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट्स और एडवांस सेंसर फ्यूजन्स शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी देती हैं, जो मॉडर्न एयर कॉम्बैट में सिर्फ स्पीड या मैन्यूवरेबिलिटी से भी ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इस बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस का प्रैक्टिकल फ़ायदा एयर टू एयर कॉम्बैट में नज़र आता है, जहां JF-17 PL-15 जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स यूज़ करने की सलाहियत रखता है। ये कैपेबिलिटी JF-17 को सिर्फ डिफेंसिव प्लेटफॉर्म नहीं रहने देती, बल्कि इसे ऑफेंसिव एयर सुपीरियॉरिटी रोल में भी ला खड़ा करती है। यहाँ से JF-17 की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ सामने आती है, और वो है इसका ओपन आर्किटेक्चर डिज़ाइन। इस डिज़ाइन की वजह से एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ मुल्कों के वेपन्स और सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर सकता है, जो पाकिस्तान और एक्सपोर्ट कस्टमर्स दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और इस चीज़ ने JF-17 को मार्केट में भी यूनिक बना दिया। इसी फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा बहरी ऑपरेशंस में भी नज़र आता है। JF-17 CM-400 AKG जैसे कैरियर किलर मिसाइल्स और C-802A के एंटी शिप मिसाइल्स कैरी कर सकता है, जो इसे एयरफोर्स के साथ साथ नेवल स्ट्राइक मिशंस के लिए भी एक इफेक्टिव और कॉस्ट एफिशिएंट ऑप्शन बना देते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अपने डेवलप किए गए H-2 और H-4 स्टैंड ऑफ वेपन्स JF-17 को दुश्मन के एयर स्पेस में दाखिल हुए बगैर ही गहराई में जाके टारगेट हिट करने की सलाहियत देते हैं। इसके अलावा हफ्तर सीरीज के बंकर बस्टर बॉम्ब्स, अलबत्तर लेज़र गाइडेड और तकबीर सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स इस स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ स्ट्राइक करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए JF-17 में ब्राज़ीलियन MAR-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स इंटीग्रेट किए गए हैं, जो सप्रेशन ऑफ एनिमीज एयर डिफेंस मिशंस के लिए एक अहम कैपेबिलिटी समझे जाते हैं। चूँकि JF-17 की फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग पाकिस्तान के शहर कामरा में ही होती है, इसीलिए पाकिस्तान को इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने का मुकम्मल सोवरियन राइट हासिल है। ये चीज़ बहुत कम डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलती है, और इसी ने पाकिस्तान को डिफेंस एक्सपोर्ट्स के सीरियस प्लेयर्स में शामिल किया। अगर JF-17 का मुकाबला स्वीडन के ग्रिपेन,
फ्रांस का राफेल और इंडिया के तेजस से किया जाए तो ये सब एक ही ऑपरेशनल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन JF-17 की कीमत इन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में 3 से 4 गुना कम है, जो इसे बजट कॉन्शियस एयर फोर्सेस के लिए बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं। और सिर्फ एक्विजिशन कॉस्ट ही कम नहीं, बल्कि मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल कॉस्ट भी काफ़ी अफोर्डेबल है। सबसे अहम बात यह है कि इसके साथ पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होती, जो अक्सर वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के साथ होती हैं। इसी वजह से JF-17 उन ममालिक के लिए एक आइडियल ऑप्शन बन जाता है जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 के जरिए सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक एतबार एक्सपोर्ट किया है। म्यांमार और नाइजीरिया के बाद आज़रबाईजान का इस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना इस बात का वाज़ेह इशारा है कि JF-17 कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी रखने वाला एयरक्राफ्ट है। इस सक्सेस के पीछे लीडरशिप और विजन का किरदार बहुत अहम है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के विजन के तहत पाकिस्तान डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चर की तरफ बढ़ चुका है। नेस्टेप जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए पाकिस्तान अब एरोस्पेस डिज़ाइन और इनोवेशन में भी प्रैक्टिकल कदम उठा रहा है। इसी स्ट्रेटजी का नतीजा है कि लीबिया, बांग्लादेश, इराक और इंडोनेशिया जैसे ममालिक पाकिस्तान की डिफेंस ऑफरिंग्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। लीबिया एयरफोर्स के सरबराह का पाकिस्तान का सरकारी दौरा इस बात का सबूत है कि ये इंटरेस्ट सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि ऑपरेशनल लेवल पर भी बढ़ रहा है। PAC कामरा और नास्टिप के विजिट्स, ब्लॉक 3 प्रोडक्शन लाइन का मुशाहिदा और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का जायजा डिफेंस एक्सपर्ट्स के नज़दीक एक सीरियस पार्टनरशिप की निशानी है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान तकरीबन $4 बिलियन की रिपोर्टेड डिफेंस डील पर काम चल रहा है। बड़े ऑर्डर्स के हवाले से भी सवालात उठते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एयरक्राफ्ट इंडक्शन हमेशा फेज वाइज होती है। PAC कामरा सालाना 28 से 30 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है और रीसेंट ऑटोमेशन और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये कैपेसिटी मजीद बेहतर हो चुकी है। यहीं से कहानी फ्यूचर की तरफ मूव करती है। डिफेंस सर्कल्स में ये भी रिपोर्टेड है कि JF-17 ब्लॉक 4 के कॉन्सेप्ट पर भी काम शुरू हो चुका है, जहां स्टेल्थ फीचर्स, ज़्यादा पावरफुल इंजन और AI असिस्टेड कॉम्बैट सिस्टम्स शामिल होने के इम्कान हैं। आखिर में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि JF-17 थंडर अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की टेक्निकल मैच्योरिटी, सेल्फ रिलायंस और नेशनल कॉन्फिडेंस की एक जिंदा अलामत बन चुका है। मुश्किल माशी हालात के बावजूद भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने सेकंड टू नन के प्रिंसिपल पर कायम रहते हुए ये साबित किया कि पाकिस्तान डिफेंस टेक्नोलॉजी में सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि लीड भी कर सकता है। नाजरीन, ये थी JF-17 थंडर की पूरी बायोग्राफी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंगेजिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल आवाज़ हकीकत को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।